पढ़े लिखे भी हैं, महीने तो गिनना जानते ही हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 1 साल और 3 महीना, 1.25 साल। उस 1.25 साल, ठीक 1.25 साल पहले की मैं बात कह रहा हूं आपको कि कमांडर साहब के नेतृत्व में यहाँ पर ये आंदोलन शुरू हुआ। तब हम लोग पूरे इंडिया से आए थे। दिल्ली वालों ने कहा था, बड़गुजर साहब आप नहीं हो, विनोद साहब आप नहीं, हमारे एक दिल्ली वाले साथी ने कहा था, कमांडर साहब का इतना कहना था कि मेरे को 100 आदमी दे दीजिए, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, 100 आदमी। उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हो कमांडर, 500 आदमी तो आपको आपके पहुंचने से पहले मिलेंगे। हम जब यहाँ पहुंचे तो हम 5 ही थे। वो 5 खड़े हो सकते हैं, 5 ही थे। फिर हम ढूंढ रहे कि भाई कहीं हम इधर आ गए, वो उधर तो नहीं है, हम इधर आ गए कहीं वो उधर तो नहीं है, हम ढूंढ रहे। परंतु उस दिन कमांडर ने यहां बोला था ईपीएफओ को कि ईपीएफओ ये तो एक स्टेट का एक आदमी है, 35 स्टेट है, 35 स्टेट का एक एक आदमी गिन ले तू। एक दिन ऐसा आएगा कि सारी 35 राज्य यहाँ होंगे। केवल 1.25 साल में, केवल 1.25 साल में यह है निर्मल मन, निस्वार्थ भाव की संगठन क्षमता जो हमारे नेता में है। एक कहावत है कि जिस सेना में सारी भेड़ें हो मगर सेनापति शेर हो, उस सेना को वो सेना नहीं हरा सकती जिस सेना में सारे शेर हो मगर सेनापति गीदड़ हो। और संयोग की बात देखिए आज आप कि हमारी तो सेनापति भी शेर है और सेना भी शेर और साथ में शेरनिया। क्या बात है। और ये सबको मालूम है, जिसको जंगल का जरा सा भी ज्ञान है, शेर कभी शिकार नहीं करता, शिकार शेरनिया ही करती है। इसीलिए मैं बुलंद आवाज में कह रहा हूं कि काले अंग्रेजों की औलादों, अपने केबिन में छुपे बैठे रहना, नीचे पंजा और आंखें गड़ाए हुए वो शेरनियां बैठी है। ये मेरा आपसे बधाई का संदेश शुरुआती है। मुझे कल से बोलने के लिए कहा जा रहा था, मैं एक शब्द नहीं बोला। उसके पीछे केवल इस पल का इंतजार था कि कब कमांडर साहब एक कदम अंगद का पांव वो रखे जहां पर मंत्री महोदय आपके सन्मुख हो। बहुत बढ़िया। ये कल भी होने वाला था, ये कल भी होने वाला था, मगर रोहन कला जो होता है अच्छा होता है, करने वाला ऊपर वाला होता है। होने को कल ही हो जाता सर, मगर पुलिस का दिमाग खराब हुआ, रोहन कला की गाड़ी रोकी और उस गाड़ी रोकने का अंजाम यह हुआ कि मंत्रालय में हाय हाय हो गया। मंत्रालय में हाय हाय हो गया, मातृशक्ति पितृशक्ति सभी वहां इकट्ठी हो गई। और मैं प्रदीप श्रीवास्तव साहब कहाँ हैं, उनका अभिनंदन करिए आप सभी। मैं फोटो देख लिया सब कार्यक्रम आज बहुत बढ़िया कार्यक्रम। आज आप एक बात सोचिए कि केवल 1.25 साल पहले हम 35 और आज हालत ये हो रही है कि नाम याद नहीं आ रहे कि हमारे कार्यकर्ता कितने हो गए। मैं नेता नहीं कह रहा हूँ, कार्यकर्ता कह रहा हूँ, इस बात को अंडरलाइन करिएगा। यहाँ मैंने नेता शब्द नाम नहीं लिया है। कार्यकर्ता मतलब अपना घर बार छोड़ करके काम करने वाले कार्यकर्ता पैदा किए। वीरेंद्र सिंह साहब ने कहा था कि कमांडर ने पूरे देश के कोने कोने में घूम घूम करके एक एक हीरा उठाया है।
कई सारे हीरे तो ऐसे थे जो इंतजार कर रहे थे कि अंगूठी कहां जिसमें मैं जड़ूं, क्योंकि हीरा भी नहीं चाहता है कि वो तिजोरी में बंद रहे या कोयले की खदान में खड़ा रहे। हीरो को भी अपनी अस्मत और इज्जत की जरूरत होती है। उसको तराशने के लिए जौहरी तो चाहिए ना, वरना माली की तरह सब्जी में बेच दिया जाएगा। और बेचे जा रहे हैं इन काले अंग्रेजों के द्वारा। मैं आज आपको कह रहा हूं, चुनौती के साथ कह रहा हूं कि कोई भी राजनेता या किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी आदमी कभी भी दिल से जनता का बुरा नहीं चाहता है, क्योंकि वो आप में से मेरे में से ही पैदा होता है। ये भाव लेके पैदा होता है कि मैं मेरे अपनों के लिए, मेरे गांव के लिए, मेरे गली के लिए, मेरे कूचे के लिए कुछ करूं, मेरे देश के लिए कुछ करूं। मगर जब वो इन केबिनों में घुसता है तो ये पहले से परफेक्ट काले अंग्रेजों की औलादें अपना मंत्र लेके बैठती है। ये सबसे बड़े चमचे भी होते हैं, मैं आपको बता देता हूं। ये जब आपसे मीठी बात करेंगे तो ऐसी बात करेंगे जैसे इनसे शरीफ कोई नहीं, और जब आप छोटे बन के मिलने जाएंगे तो इस तरह से अंग्रेजी में बोलेंगे जैसे कि हमको अंग्रेजी आती है। तो साथियों, मैं आपको अंत में एक शब्द कहूंगा कि नहीं भाई, कोई और बोलने वाला है। बोलिए आप, बोलिए बोलिए आप, बोलिए आप, बोलिए बहुत सही से अनुमति लूं और बोलने की। हाँ बोलिए, बोलिए आप, बोलिए 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 आप। तो मैं आपसे ये विनती करना चाहता हूँ कि ये पहला कदम है। मेरा पहला शब्द यही था कि ये अंगद का पहला पांव है। अब इसके आगे पूरा युद्ध बाकी है। उस युद्ध में क्या है, अभी तो एक बात हुई है कि माननीय यहाँ पधार रहे हैं। देखिए, माननीय कुर्सी की कदर तो हमको सबको करनी पड़ेगी। आप भी कुर्सी में बैठे हुए हैं, चेयर की कदर सबको करनी पड़ेगी। सरकार हमारी है, मंत्री हमारे हैं, और वो देश के हमारे, क्योंकि हमारे कमांडर साहब ने कहा कि और हमें कोई कुछ लगता है या नहीं लगता, मगर देश हमारा बाप लगता है। तो हमारे बाप की सेवा करने वाला हमारा भाई हुआ, हमारा अगुआ हुआ। तो मंत्री महोदय जब यहाँ पहुंचे तब हमें हमारे जीवन की पूरी अनुभव और शालीनता उनके निगाह में जानी चाहिए। कैसे? मैं वो बात याद दिलाता हूं दिल्ली के डीसीपी की, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस वीरेंद्र सिंह जी साहब, मैं बरवाड़िया साहब खड़े हुई है, और वो कहाँ गए, अम्बेकर साहब, एक वो नहीं आए। हमको पुलिस ने गिरफ्तार किया, बिठाया अंदर, ले गए। फिर हमने पूछा साहब कैसे? उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी का पहला आंदोलन मैंने ऐसा देखा कि हमें यूं लगा कि हमारी ड्यूटी लगाई तो काहे को लगाई। हम रामलीला मैदान से जंतर मंतर तक पैदल जिस तरीके से गए, उसके वीडियोस हैं भी, आज भी है, यूट्यूब पे भी है, और हमारे पास रिकॉर्ड में है। पुलिस वाले टेढ़े मेढ़े चल रहे थे, मगर हमारे साथी एक तरह से जैसे भीष्म पितामह, आप सब भीष्म पितामह मैं कह देता हूँ। आप सब भीष्म इसलिए हैं कि आज की तारीख में आपकी आवाज में जितना दम है उतना दम OROP लगाने में हमारी फौजों में नहीं था, और ये फौजी ने आप सबको फौजी बना दिया। महाभारत तो टीवी में सबने देखी होगी आई थी, और उसमें सबसे खतरनाक पात्र था भीष्म पितामह, जिससे सब डरते थे। तो ये बात भी कमांडर साहब ने उनको समझा दी है कि हम मरेंगे तो हमारी मर्जी से मरेंगे, तुम हमें नहीं मार सकते।
और ये हमारा बाल भी बांका हो गया है, तो क्या होने वाला वो भी कमांडर साहब ने बता दिया है। यदि सर पे बिठा सकते हैं तो नीचे भी कल कोई और था, आज कोई और है, परसों कोई और होगा, मगर पेंशनर तो हमेशा होगा। इस बात को आप याद रखिए कि आज पैदा हुआ बच्चा या आज का 25 साल का जवान, उसको नौकरी मिले या नहीं मिले, वो बेरोजगार ही मर जाए, कोई गारंटी नहीं है। मगर जिसको नौकरी मिल गई है उसको पेंशन तो मिलेगी ही, वो रिटायर तो होगा ही। और आज सबसे बड़ी गर्व की बात यह है कि सिलचर आसाम से लेकर